हेलो दोस्तों, मेरे चैनल शशि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, हिंदी को राजभाषा का स्थान कब प्राप्त हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी है 14 सितंबर 1950, ऑप्शन नंबर सी है 14 सितंबर 1949 और ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1950। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को ही। और दोस्तों याद रखिएगा कब से यह मनाना शुरू हुआ, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस 1953 से मनाना शुरू किया गया। और किसके जन्मदिन में? तो राजेंद्र सिंह के जन्म पर, जो जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। क्यों इनके ही जन्मदिन में मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए संविधान सभा में बहुत ही अथक प्रयास किए थे दोस्तों। और एक बात ये भी देखिए, ये तो हो गया हिंदी दिवस, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता था दोस्तों? सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है कि सबसे पहले कब मनाया जाता है और कहाँ से स्टार्ट होता। तो प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन दोस्तों याद रखिएगा 10 जनवरी 1975 में किया गया था। कहाँ पे? नागपुर में किया गया था दोस्तों। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 346, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 344 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 342। जिसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 346। और दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 346 के अनुसार क्या होता है? राज्यों और संघ के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा के विषय में प्रबंध करता है। यानी कि राज्यों और जो उसके संघ है उसके बीच किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इस बात के लिए यह अनुच्छेद बनाया गया था। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है सन 1961 में, ऑप्शन नंबर बी है सन 1962 में, ऑप्शन नंबर सी है सन 1963 में और ऑप्शन नंबर डी है सन 1964 में। जिसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सन 1963 में। कब राजभाषा कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा सन 1963 में। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत सी मिलती जुलती बोलियों का सामूहिक रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ये है विभाषा, ऑप्शन नंबर बी है भाषा, ऑप्शन नंबर सी है संपर्क भाषा और ऑप्शन नंबर डी है मातृभाषा। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भाषा। क्योंकि मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में अगर कई बोलियां बोली जाती है तो वह एक भाषा का रूप ले लेती है। क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि कई बोलियां मिल करके ही एक भाषा का रूप लेती है। इसीलिए मिलती जुलती बोलियों का सामूहिक रूप क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोली को डॉट डॉट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उपबोली, ऑप्शन नंबर बी है विभाषा, ऑप्शन नंबर सी है कृत्रिम भाषा, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विभाषा। बोली को विभाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों बोली भी कई चीज़ों से कई भाषाओं का मिला हुआ स्वरूप होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर बी है राजभाषा, ऑप्शन नंबर सी है जनभाषा, ऑप्शन नंबर डी है संपर्क भाषा। जिसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजभाषा। जिसमें शासक या शासन का काम होता है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारा हिंदी है, यह हमारा राजकीय स्तर पर प्रयोग होता है, इसीलिए यह राजभाषा है हिंदी। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विभाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है मैथिली और ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजी। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैथिली। और दोस्तों याद रखिएगा विभाषा क्या होती है? तो यह होती है कि बताती हूँ मैं, एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल साहित्य आदि के प्रयुक्त होने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। यानी कि किसी भी, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हमने किसी भी प्रदेश और किसी भी प्रदेश के क्षेत्र में सामान्य बोलचाल में या फिर कोई भी साहित्य के क्षेत्र में जो प्रयुक्त होती है भाषा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का
दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कन्नौजी, ऑप्शन नंबर बी है कौरवी, ऑप्शन नंबर सी है बघेली और ऑप्शन नंबर डी है मगही, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कौरवी। खड़ी बोली का क्या नाम है? कौरवी। दोस्तों अक्सर करके एग्जाम में पूछ देता है कौरवी का दूसरा नाम क्या है, तो कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लीची, ऑप्शन नंबर बी दही, ऑप्शन नंबर सी खीर, ऑप्शन नंबर डी मीठा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लीची। और याद रखिएगा दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से भाषा के चार रूप होते हैं। कौन सा शब्द के चार रूप होते हैं, कौन कौन से? तो दोस्तों एक देशज होता है, विदेशज शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं और तत्सम शब्द होते हैं। तो चार होते हैं, कौन कौन से? देशज, विदेशज, तद्भव और तत्सम। तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है? विदेशी, यानी कि जो विदेश से आया हुआ। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लीची। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुस्मारक, ऑप्शन नंबर बी है परिपत्र, ऑप्शन नंबर सी है संकल्प और ऑप्शन नंबर डी है अधिसूचना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परिपत्र। जब एक साथ कई लोगों को भेजा जाता है तो क्या कहा जाता है? उसे परिपत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसको स्मरण पत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिवेदन, ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठांकन, ऑप्शन नंबर सी अनुस्मारक और ऑप्शन नंबर डी है अधिसूचना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुस्मारक को स्मरण पत्र कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है अवधी, ऑप्शन नंबर बी है बघेली, ऑप्शन नंबर सी है मगधी और ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मगधी। पूर्वी हिंदी में नहीं, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है मगधी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नैनीताल अल्मोड़ा की बोली का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मैथिली, ऑप्शन नंबर बी है गढ़वाली, ऑप्शन नंबर सी है कुमाऊनी और ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़ी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गढ़वाली। तो नैनीताल अल्मोड़ा का बोली क्या हो गया दोस्तों? तो इसका गढ़वाली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। दोस्तों इसमें सही कथन चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए है बोली शिष्ट समुदाय में बेहवत होती है, ऑप्शन नंबर बी है बोली का प्रयोग साहित्य में होता है, ऑप्शन नंबर सी है बोली से अभिप्राय स्थानीय घरेलू बोली से है, ऑप्शन नंबर डी है बोली के अंतर्गत अनेक विभाषाएं होती हैं। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बोली से अभिप्राय स्थानीय घरेलू बोली से, क्योंकि बोलियां दोस्तों किसी भी क्षेत्र में बोली जाती है घरेलू भाषा के अंतर्गत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जिसका प्रयोग राजा करता है, ऑप्शन नंबर बी जिसमें साहित्य लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जिसका क्षेत्र सारा राष्ट्र होता है, ऑप्शन नंबर डी जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा हिंदी हमारा क्या है? राजभाषा। और वह किस चीज के लिए यूज होता है? सरकारी कामकाज के लिए और बोलने में यूज होता है। तो राजभाषा किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजभाषा के विकास संबंधी निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? तो ऑप्शन नंबर ए 214, ऑप्शन नंबर बी है 344, ऑप्शन नंबर सी है 343 और ऑप्शन नंबर डी है 351। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 351। किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 351 अनुच्छेद में दिए गए हैं विकास संबंधी निर्देश संविधान के। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रज भाषा किस भाषा की विभाषा है? ऑप्शन नंबर ए है अवधी, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी और ऑप्शन नंबर सी है चंदेली और ऑप्शन नंबर डी है बंगला। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिंदी। ब्रज भाषा किसकी भी भाषा है? हिंदी की भी भाषा है। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज करें और जल्दी से जल्दी शेयर करें और अगले क्वेश्चन को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।